विनय, प्राथमिक व्यवसाय जो है वो प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जिन उद्योगों में प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छे शुभ, वस्त्र उद्योग, बहुत अच्छे अर्चना। तो छात्रों, आज हम गौड़ व्यवसाय के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। गौड़ व्यवसाय से आशय। गौड़ व्यवसाय से आशय बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी, जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा। भारत में कौन कौन से उद्योग होते हैं? यस गायत्री, बताइए। भारत में कौन कौन से उद्योग होते हैं? बहुत अच्छे। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आदि सभी उद्योग होते हैं। छात्रों, जो व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो हमारे प्रकृति वातावरण पर निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? या शुभम, बहुत अच्छे। उन्हें हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। तो छात्रों, गौड़ व्यवसाय क्या होते हैं? ये वे व्यवसाय होते हैं जो कृषि के बाद प्राप्त हुए माल को मशीनीकरण करके प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जो भी हमने कृषि करी है उससे हमें जो भी माल प्राप्त होता है तो उसको हम मशीनीकरण करके प्रयोग में नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम गौड़ व्यवसाय कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कृषि में गन्ने का उत्पादन होता है। जब किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं तो गन्ने की खेती करते हैं वो लोग, फिर उस गन्ने को चीनी मिल में ले जाके चीनी बनाना, ये आपका गौड़ व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। तो गौड़ व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को प्रयोग करके एक नया उत्पाद बनाया जाता है, उसे गौड़ व्यवसाय कहते हैं। गौड़ व्यवसाय जो होते हैं वो जैसे मैंने आपको बताया, किसान गन्ने के द्वारा चीनी बनाते हैं। और विकासशील देशों की जनसंख्या जो है वो हमारे कौन से व्यवसाय पर निर्भर करती है? जो विकासशील देश है वहाँ पे ज़्यादातर आपने देखा होगा कृषि, पशुपालन, ये सारे व्यवसाय होते हैं। तो ये सब जो है ये सब प्राथमिक व्यवसाय में आ जाते हैं। तो जो विकासशील देश की जनसंख्या है वो हमारी प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर करती है। जबकि जो विकसित देश हैं, जो यहाँ पे काफ़ी विकास हो चुका है, वहाँ की जनसंख्या जो है वो गौड़ व्यवसाय पे निर्भर करती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया आपका, चीनी उद्योग हो गया, ये सभी उद्योग हमारे गौड़ व्यवसाय में आते हैं। कुछ प्रमुख गौड़ व्यवसाय आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रमुख गौड़ व्यवसाय के विषय में बताया गया है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, आपका कागज उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, ये सभी जो हैं आपके गौड़ व्यवसाय के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कच्चे माल को, बहुत सारे माल को यूज़ करके एक नया उत्पादन किया जा रहा है किसी भी फैक्ट्री में या कहीं पे भी, तो ये लोग गौड़ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। छात्रों, उद्योगों के प्रकार, मैं आप लोगों को उद्योगों के प्रकार के विषय में बताने से पहले कुछ प्रश्न करूंगी। भारत का प्राचीन उद्योग क्या है? जो हमारा भारत देश है यहाँ पे प्राचीन उद्योग क्या है? यस विनय, बताइए। बहुत अच्छे। जो भारत का प्राचीन उद्योग है वो चीनी उद्योग है, और सूती वस्त्र उद्योग भी हमारा प्राचीन उद्योग में ही आ जाता है। जूट उद्योग में भारत का कौन सा स्थान है? यस अर्चना, बताइए। बहुत अच्छे। जूट उद्योग में जो है भारत का जो है तीसरा स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोलियम का कुछ कार्य किया जा रहा है, इस इमेज में आपको जो शो हो रहा होगा। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो हमारा चीनी उद्योग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य को जो है वो चीनी का कटोरा भी हम कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो इसलिए इसे हम चीनी का कटोरा कहते हैं।
इसके अलावा भारत में कुछ और भी उद्योग हैं जिनका जो भारत के प्राचीन उद्योग कहे जाते हैं, जो कि यहाँ की जनसंख्या जिस पे निर्भर करती है। जैसे जूट उद्योग। जूट उद्योग का भारत में जो है तीसरा स्थान है और एशिया में प्रथम स्थान है। ये सभी उद्योग जो हैं भारत के प्राचीन उद्योग कहे जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग। छात्र, सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भी भारत का एक प्राचीन उद्योग है। जैसा कि आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा व्यवसाय है। वर्तमान समय में ये भारत का एक बहुत बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग में सन 1918 में कोलकाता में भारत की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। जो हमें ये कोलकाता में जो है भारत की पहली सूती वस्त्र मिल जो कि सूती वस्त्र को बनाया गया था सबसे पहले। वो मिल जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? वो कोलकाता में स्थापित की गई थी। सूती वस्त्र उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। जैसे कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो महाराष्ट्र का जो है सूती वस्त्र उत्पादन में जो है हमारा प्रथम स्थान है। इसलिए मुंबई को जो है सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूती वस्त्र बहुत बड़ी मात्रा में होता है, सूती वस्त्र उद्योग। इसलिए हम उसको सूती वस्त्र की राजधानी भी कह सकते हैं। सूत एवं वस्त्र उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जैसा कि आपने देखा, जूट जूट उद्योग में भारत का तीस भारत का तीसरा स्थान है। ऐसे सूत एवं वस्त्र उद्योग में भी भारत का विश्व में, जो पूरे विश्व में जो है वो भारत का तीसरा स्थान है। तो विकसित देशों की जनसंख्या ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग इन्हीं सब पे निर्भर करती है। अ, जूट उद्योग भी हमारा एक प्रकार का गौड़ व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है। जैसे आपने देखा होगा, पटसन तथा जूट बनाने के कार्य किया जाता है। ये सारे उत्पाद आप देख सकते हैं। जूट से हमारे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे ये जूट के बैग हो गए, ठीक है, ये छोटे पॉकेट बैग हो गए, पर्स हो गए, ये सभी हम जूट उत्पादन से बनाते हैं। तो पटसन या जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जूट उद्योग के स्थानीयकरण के निम्न कारण हैं। जैसे जो जूट उद्योग है वो भारत में किया जाता है। भारत का एक प्राचीन व्यवसाय है जूट उद्योग। तो इसके स्थानीयकरण के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पर्याप्त कच्चे माल की प्राप्ति। यहाँ पे क्या होता है, हमें कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, जिससे जो है जूट उद्योग करने में थोड़ी आसान जूट उद्योग के लिए कच्चा माल हमें अगर अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाएगा, तो हम उससे जो है उत्पादन अच्छे से कर सकते हैं। तो जूट उद्योग जो है प्राप्त कच्चे माल की प्राप्ति हमारे जूट उद्योग के उत्पादन में हमें सहायता करती है। शक्ति के सुलभ साधन। जैसे कि आपने देखा होगा, उत्पादन अगर करते हैं तो उसमें बहुत सारे अगर हमें साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमारे व्यवसाय में हमें आसानी रहती है। हमें शक्ति के जो भी हमारे व्यवसाय करने के सभी साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो भारत का जो प्रमुख जूट व्यवसाय है उसके शक्ति के साधन यहाँ पे अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए हमें ये आसानी से सभी साधन उपलब्ध हो जाते हैं। सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धि। जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी फैक्ट्री जहाँ पे भी जूट उत्पादन या कुछ भी सूती वस्त्र उत्पादन होता है, तो वहाँ पे हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। तो अगर हमें सस्ते तथा कुशल जो कि कार्य करने में अच्छे हैं, अगर ये सभी श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं हमें, तो तो हमारे व्यवसाय का विकास अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए ये सभी जो है उस जूट उद्योग के स्थानीयकरण के कारण हैं। इसी प्रकार से जूट उद्योग जो है भारत में अपना स्थान बना पाया है। इन्हीं सब कारणों से जूट उद्योग जो है भारत का एक प्राचीन उद्योग का स्थान ले चुका है। छात्रों, मैं
आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा। गौड़ व्यवसाय किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था गौड़ व्यवसाय के विषय में, तो बताइए गौड़ व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? गौड़ व्यवसाय किसे कहते हैं? यस गायत्री, बहुत अच्छे। गौड़ व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके एक नया उत्पाद तैयार किया जाता है, उसको हम गौड़ व्यवसाय कहते हैं। छात्रों, गौड़ व्यवसाय में कार्य कैसे किया जाता है? यस शुभम, बहुत अच्छे। गौड़ व्यवसाय में कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसान जो है वो गन्ने का उत्पादन करते हैं, फिर उसको हम लोग मिल में लेके जाते हैं, चीनी मिल में। तो चीनी मिल में जो बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, उसके द्वारा ही हम गन्ने को चीनी में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके द्वारा ही गन्ने से चीनी बनाई जाती है बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा। तो गौड़ व्यवसाय में कार्य कैसे किया जाता है? मशीनीकरण करके कार्य किया जाता है। मशीन बड़ी-बड़ी मशीनें जो लगी होती हैं, उन्हीं के द्वारा गौड़ व्यवसाय में कार्य किया जाता है। छात्रों, विकसित देश की जनसंख्या किन व्यवसायों में संलग्न है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विकासशील देश की जनसंख्या हमारे प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। ऐसे विकसित देश की जनसंख्या किन व्यवसायों में संलग्न है? बहुत अच्छी गायत्री, वेरी गुड। विकसित देश की जो जनसंख्या है वो गौड़ व्यवसाय में संलग्न है। जैसे कि भारत है, भारत एक विकसित देश है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग कृषि, वो सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, तो इन सब उद्योगों में संलग्न है। तो विकसित देश की जो जनसंख्या है वो गौड़ व्यवसाय में संलग्न है। छात्रों, आप सभी ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। गृह कार्य। छात्रों, ये कुछ गृह कार्य है जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में घर से करके लाना है। गौड़ व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, लिखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा गौड़ व्यवसाय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, तो गौड़ व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, आपको गौड़ व्यवसाय के विषय में पूरा लिख कर लाना है, तथा गौड़ व्यवसाय कौन कौन से होते हैं उसकी भी आपको एक लिस्ट बना के अपनी उत्तर पुस्तिका में लानी है। सेकंड इज गौड़ व्यवसाय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया गौड़ व्यवसाय में बहुत सारे प्रकार आते हैं, तो उन सभी प्रकारों को आपको लिखकर लाना है। छात्रों, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू क्लास। मैम